श्री नारद जी महाराज विराजमान हुए और जैसे ही विराजमान हुए क्या कहते हैं, बोले बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता। जब हम आप प्रतिदिन सत्संग करेंगे, सत्संग में क्या करेंगे, बोले सत्संग रूपी सरिता में जब हम आप गोता लगाएंगे ना तो क्या होगा, बोले विवेक जागृत होगा। महाराज बिना सत्संग के क्या विवेक नहीं जागृत होगा। बोले भैया यदि परमात्मा को पाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोले सत्संग करना पड़ेगा। किस प्रकार, जिस प्रकार किसी पात्र को आपको स्वच्छ करना है, साफ करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। पीतांबरी आदि से या किसी वस्तु को लेकर के जब उसको आप बार बार साफ करोगे ना वो स्वच्छ निर्मल दिखने लगेगा। इसी प्रकार यदि अपने आप को सुंदर बनाना है या अपने अंदर विवेक को जागृत करना है तो क्या करना पड़ेगा, बोले सत्संग करना पड़ेगा। महाराज अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, ऋषि मुनियों को पता चला ना, और ऋषि मुनियों को जैसे ही पता चला महाराज सब दौड़े दौड़े आए। कौन कौन आया, भृगुवतिश्च गौतमा मेधात ते देवलदेवरात रामस्तथा गादिसुतश्च श्यालको मृकण्डपुत्रात् पिप्पलादः। महाराज जैसे ऋषि मुनियों को पता चला कि नारद जी महाराज सत्संग या श्रीमद् भागवत को श्रवण कर रहे हैं, अपने शिष्यों को लेकर के, अपने परकर को लेकर के और चल दिए महाराज। सभी लोग विराजमान हो गए, संत विराजमान हो गए, ब्राह्मण विराजमान हो गए और सभी जैसे विराजमान हो गए योगेश्वरो व्यास परास सरोचा। सभी जैसे ही पहुंचे महाराज, माताएं पुरुष वर्ग बाल गोपाल सबके लिए व्यवस्था की। अब कथा जैसे ही चलने लगी महाराज, और कथा के प्रभाव से जैसे ही भजन हुआ परमात्मा का, भक्ति मैया प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति श्रुतौ तव तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासी। भक्ति श्रुतौ तव तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथे बिना मानी मोहर बदलती। भक्ति सुतौ तव तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासी। अब महाराज जैसी भक्ति मैया प्रकट हुई हो, भक्ति मैया कहने लगी, नारद जी महाराज आपने सबके लिए यहाँ पर आसन दिए, क्यों,
क्योंकि प्यारे एक नियम होता है, जब आप भोजन करते हैं ना तो भोजन के लिए आसन होना चाहिए। जब हम आप भजन करते हैं, जब हम आप पूजा करें ना, कोई भी पूजा पाठ करें, चाहे 1 मिनट करें 5 मिनट करें, कुछ ना कुछ आसन होना चाहिए। शास्त्र कहती, हम नहीं कह रहे। भक्ति मैया ने जैसे आई और भक्ति मैया ज्ञान पूछा, नारद जी महाराज आपने यहाँ पर सबके लिए व्यवस्थाएं की, लेकिन हम कहाँ पर बैठे? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, दोनों ज्ञान और वैराग्य। आज महाराज जैसी कथा को श्रवण प्रारंभ हुई और ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति मैया हरिद्वार की पावन भूमि में प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट हुई, नारद जी से पूछा, नारद जी महाराज ने कहा, देवी आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। क्यों? क्योंकि जिस भक्त के हृदय में भक्ति मैया विराजमान होती है ना, उसके हृदय में परमात्मा का वास अपने आप हो जाता है, या परमात्मा का निवास अपने आप हो जाता है। किस प्रकार? समझने के लिए, जैसे आप कहीं बाहर रहते हैं, आपने जो आपका मूल निवास है, मान लीजिए आप वर्षों से वहां पर मूल निवास जो है, आपकी जो जन्मभूमि, वहां पर आप वर्षों से नहीं गए। अब वर्षों के बाद जब आप गए, अपने मकान को आपने खोला ना, तो अनेकों जाले, कूड़ा, गंदगी पड़ी हुई है। अब यदि आपसे कहा जाए आप यहाँ पर विराज जाइए, आप नहीं बैठ सकते, कहने लगते ना, भाषा में कहने लगते, बोले जब कुत्ता भी बैठता है ना तो साफ करके झाड़ कर बैठता है। अब महाराज यदि आप जाएं और आपसे कोई कहे तो आप वहां नहीं बैठेंगे। इसी प्रकार यदि परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? पहले अपने मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। यदि एक बार भक्ति मैया आपके हृदय में विराजमान हो गई ना, तो अपने आप को धीरे धीरे निर्मल कर देंगे, साफ कर देंगे। जिस प्रकार वही मकान को आपने 4 दिन रुक करके और साफ किया, तो अब वो ऐसा लगने लगा जैसे महल हो। महाराज भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजते। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजते। सेवा भजन सत्संग से, सेवा भजन सत्संग से गर तू चूक जाएगा। सेवा भजन सत्संग से गर तू चूक जाएगा। सेवा भजन सत्संग से कर तो चूक जाएगा। सेवा भजन सत्संग से
कर्त चूक जाएगा सेवा भजन सत्संग से तो तू चूक जाएगा। सच 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 कहते हैं फिर तो पछताएगा। सच सच कहते हैं फिर तो पछताएगा। जय हो प्यारे पीर। आनंद नहीं आ रहा। आप लोग तो ऐसे बैठे जैसे बहुत ठंडी हो। ठंडी थोड़ी ना ऐसे। और परमात्मा के दरवाजे में जब हम आप जाए ना ऐसे नहीं बैठा जाता। ये जो हाथ मिले हैं ना प्यारे, इन हाथों के भाई ये कहो अपनी आवश्यकता है, ऐसे नहीं परमात्मा के। ऐसे यदि ठंडी लग रही हो ना और जब काली की आप सेवा करोगे प्यारे, अपने आप ठंडी कोसों दूर चली जाएगी। ऐसे बैठने में आनंद आएगा। कुछ लोग तो छप्पर के बैठ गए, बोले महाराज देखेंगे नहीं। हम सब जगह देख रहे कौन क्या कर रहा है, इसीलिए ऊंचा आसन बनवाया हमने। तो बड़े प्रेम से काली की सेवा करती हो। जटा के बढ़ाने से भस्म तन लगाने के, जटा के बढ़ाने से भस्म तन लगाने से, जटा के बढ़ाने से भस्म तन लगाने से, जटा के बढ़ाने से भस्म तन लगाने से, सदा फल खाने से, सदा फल खाने से मुक्ति नहीं पाएगा। सेवा भजन सत्संग से कर चूक जाएगा। सेवा भजन सत्संग से जहो प्यारे मोहि मद भुलाने को, भाव भजन लाने को, मोहि मद भुलाने को, भाव दिलाने को, मोहि मद भुलाने को, भाव भजन लाने को, मोहि मद भुलाने को, भाव भजन लाने को, सतगुरु शरण जाने से, सतगुरु शरण जाने से मुक्ति पा जाएगा। सेवा भजन सत्संग से स्वर्ग चूक 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 जाएगा। स्वर्ग चूक जाएगा। स्वर्ग चूक जाएगा।
महाराज भक्ति महारानी जैसी ही आई और भक्ति महारानी ने पूछा, बोले प्यारे इस जीवन को यदि सार्थक करना है ना तो अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? बोले सेवा भजन सत्संग से गर्त चूक जाएगा। महाराज दो पिकार दो गंगा, आप लोगों ने कितनी गंगा सुनी? गंगा कितनी सुनी? कितनी गंगा होती? पता है गंगा कितनी होती? दो। एक तो कथा रूपी गंगा, एक प्रयागराज हरिद्वार ऋषिकेश आदि से गौमुख से जो निकल के और वहां से फिर धीरे 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 हम आपका उद्धार करने या हम आपको उतारने के लिए, एक तो वो गंगा है, एक कथा रूपी गंगा। अब यदि आपको हरिद्वार जाना हो ना, गंगा स्नान करने के लिए, गंगा गोता लगाने के लिए, गंगा का पान करने के लिए, तो आपको पहले महाराज टिकट करानी पड़ेगी। अनेकों वाहनों के द्वारा यहाँ से आप जाओगे हरपालपुर, इसके बाद वहां से और आगे, इसके बाद फिर और आगे दिल्ली जाओगे, इसके बाद फिर हरिद्वार। लेकिन महाराज ये जो राम कथा रूपी या भागवत कथा रूपी जो गंगा है ना, इस गंगा को पान करने के लिए गंगा आपके नगर में महाराज आज से 7 दिन तक बहेगी। पहला दिन तो आज निकल गया पहले तो इस, और महाराज गंगा में वहां आप गोता लगाएंगे। महाराज अभी आप लोगों को सर्दी लग रही, अभी ऐसे बैठे, और यदि गोता लगाया महाराज फिर तो गंगा तो बहुत ठंडी होती। लेकिन राम कथा गंगा में या कृष्ण कथा गंगा में, भागवत गंगा में आप कितना भी गोता लगाते जाओ, कितने भी सुनते जाओ, इसमें आपको ना तो छींक आने वाली, और यदि इसको आपने पान कर लिया ना प्यारे, शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहते हैं एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्म के, मैंने आपको पहले ही बताया था, भाग्य उदय न बहुजन्म समर्जिते ना, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब इस भागवत का श्रवण करने को हम लोगों को सौभाग्य मिलता है प्यारे। भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान हुई। आगे महाराज श्री नारद जी महाराज कहते, और समय बीतता गया, और जब ये समय बीता, एक सूर्य महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों एक ब्राह्मण था, और उस ब्राह्मण देवता के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण ने विचार किया कि बिना संतान के तो यदि कोई संतान नहीं है, ये जीवन व्रत है, इस जीवन में यदि कोई संतान नहीं है, इससे अच्छा तो अपने हमतन को त्याग दें। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधुली देवी। अब महाराज आत्मदेव जी महाराज तो इतने सरल हैं, सरलता का पारा बार नहीं, लेकिन जितने देवता जो ब्राह्मण देवता हैं जितने सरल हैं, उससे कई गुना अधिक उनकी जो देवी है विपरीत है। महाराज विचार करते, एक जन्म की बात है महाराज, यदि इसमें भी ऐसा जो हमारा जीवन साथी है, जैसा भी मिला अपने जीवन को निर्वाह करना है। एक दिन विचार किया, तुलसी के वृक्ष को लगाया, अब चलो तुलसी की सेवा करेंगे, लेकिन कुछ दिन तक वो वृक्ष हरा भरा रहा, सूख गया। चलो बोले गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता ने कोई बछड़ा नहीं दिया, कोई जिसको भी पालते वृक्ष लगाते वो सूख जाते, गौ माता की सेवा करते वो बछड़े नहीं देते। एक दिन विचार किया कि इससे अच्छा तो अपने तन को हम त्याग दें। जंगल में जाकर के और रुदन करने लगे प्यारे। जैसे ही जंगल में गए, अब रुदन करने लगे, उसी समय एक संत वहां से निकले, और महाराज जैसे ही संत जी वहां से निकले, ब्राह्मण देवता वहां से निकले, ब्राह्मण ने देखा, ब्राह्मण ने जैसे ही देखा आत्मदेव जी को, विचार किया कि लगता है संसार को त्याग करके और परमात्मा के लिए इस वन में आकर के भजन करने की इच्छा से आया। परमात्मा ब्रह्म चिंतन में रुदन कर रहा है, क्यों?
क्योंकि जो वो ब्राह्मण थे वो ब्रह्म चिंतन कर रहे थे। और प्यारे शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार हमारी मन की सोचने की क्रिया होगी ना, जिस प्रकार हमारा सोच होगी, उसी प्रकार की सोच का अगला व्यक्ति हमको दिखेगा। यदि हमारे अंदर छल कपट भरे हुए हैं ना, तो अगले के अंदर अपने आप छल दिखेंगे। अब वो महात्मा ब्रह्म चिंतन कर रहा था, वो ब्राह्मण ब्रह्म चिंतन कर रहा था, विचार किया ये भी ब्रह्म चिंतन कर रहा है और उसी ब्रह्म चिंतन में आशुपात कर रहा है। जैसे ही आए बोले ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? अब आत्मदेव जी कहने लगे, आत्मदेव जी कहते जब जैसे उस ब्राह्मण ने कहा कथम रोदसी विप्रस्तमा का तुम चिंता बली वदस्तम सत्वरम महीयम सुस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रोते हैं? सुस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण हमको बताइए। जैसे ही कहा महाराज, अब ब्राह्मण देवता कहने लगे महाराज मैं तो पुत्र कामना के लिए इस जंगल में आया। मुंचा ज्ञानम क्रियारूपम बलिष्ठो कर्मणा गति। अब वो ब्रह्मा आत्मदेव जी कहने लगे कि मैं तो संतान कामना से महाराज इस जंगल में और रो रहा हूँ। वो ब्राह्मण कहता है आत्मदेव जी आपको एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। सप्त जन्म वदस्तैवा तब पुत्रो नैव नैव च। एक जन्म नहीं, हे ब्राह्मण देवता, हमने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को पढ़ा, तुम्हारे एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। अब तो आत्मदेव ने अपने सिर को पटका और ब्राह्मण देवता के चरणों में बार बार पटकने लगे। बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले अब अपने प्राणों को तुम्हारे सामने ही त्याग दूंगा। क्यों? बोले तुमने हमारे दुख को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया भैया? बोले मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था कि कोई संतान नहीं है, आपने हमारे 7 जन्म का व्याख्यान कर दिया। अब या तो मुझे ऐसा फल दो कि हमको संतान हो या ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाओ। अब महाराज वो संत जी विचार करने लगे, खामो खा मैंने ब्रह्म हत्या मोल ले ली, लेना एक न देना 2। अब ये ब्राह्मण देवता कह रहा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, ब्रह्म हत्या लगेगी। ठाकुर जी का चिंतन किया, परमात्मा का चिंतन किया, एक फल लिया, झोली में हाथ डाल के फल लिया और ब्राह्मण देवता को दे दिया। भैया ये फल अपनी भार्या को, अपनी देवी को खिला देना। और परमात्मा ने चाहा ना तो सुंदर संतान होगी। अब महाराज जैसे फल लिया और फल ले जाकर के बोले कुछ नियम हैं। बोले हाँ 1 2 4 नियम बताए। बोले सबसे प्रेम से बोलना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, परमात्मा का प्रतिदिन चिंतन करना है, कम भोजन करना है, शुद्धता पवित्रता से रहना है, मिथ्या का भाषण नहीं करना है। अब जैसे आत्मदेव जी गए और आत्मदेव जी जैसे ही पहुंचे महाराज आवाज दी, अरे देवी सुनती हो? बहुत प्रसन्न है आज। क्यों? क्योंकि अब हमारी भी संतान होगी। जैसे आवाज दी वहां से देवी ने आवाज दी, क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों? महाराज मैंने पहले ही बताया कि जितने ब्राह्मण देवता जितने सरल थे उससे कई गुना, 1000 नहीं लाखों गुना उनकी देवी टेढ़ी थी। क्यों आवाज दे रहे हो, ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कोई बड़ा खजाना लेकर के आए हो? बोले देवी सुनोगी ना तो तुम भी मान जाओगी। बोले ये फल, बोले महाराज कोई पहली बार आप फल लेकर के आए, बोले ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को यदि तुम पालोगी तो तुमको सुंदर संतान होगी। अब महाराज उसका नाम था धुंधुली और ये था नाम
तथा गुणा। शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार का नाम होगा उस प्रकार के गुण अपने आप आपके अंदर धीरे 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 आ जाएंगे। यदि कंजूसों के साथ रहना प्रारंभ कर दो तो अपने आप आपको कंजूसी करना आ जाएगी। और महाराज कहीं इनके साथ रहना, महाराज जिस प्रकार के साथ जैसे आप रहोगे ना महाराज, हम नहीं करें, शास्त्र कहते जिन लोगों के साथ जैसा आप संबंध बना लोगे ना उस प्रकार अपने आप आपके अंदर गुण आने लगेंगे। विचार करने लगी धुंधुली नाम ही है संशयात्मक बुद्धि। विचार किए, फल पता नहीं किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पड़ा होगा। अच्छा ठीक है महाराज, मैं जब स्नान करूंगी इसके बाद इस फल को पालूंगी। और महाराज ब्राह्मण देवता ने उस फल को परमात्मा के पास रख दिया और महाराज जाकर के कहने लगे अब देखना हमारी भी संतान होगी। लेकिन धुंधुली ने उस फल को पाया नहीं। उसी समय उसकी सखी आई और महाराज पूछा, बहन कुछ दुबली सी लग रही हो, कुछ चिंता है क्या? माताओं की आदत होती है, यदि 2-4-10 दिन बाद मिले ना 15 दिन बाद, क्यों वैसे कुछ वैसी लग रही दुबली दुबली सी, माताओं की आदत होती है प्यारे। अब पूछा, बोली बस कुछ नहीं, ये फल लेकर के आए थे और हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि इस फल को ग्रहण करोगी ना तो सुंदर संतान होगी, किसी महात्मा ने दी थी। अब वो बहन कहने लगी कि बहन इस फल को पाने में क्या जा रहा है, यदि संतान होनी होगी संतान हो जाएगी, फल ही तो है, हजारों फल पाते हैं, इस फल को पाले। लेकिन धुंधुली पहले ही बताया महाराज इसकी संशयात्मक बुद्धि। धुंधुली विचार करने लगी जब गर्भवती माताओं को ज्यादा दौड़ना नहीं चाहिए, गर्भवती माताओं को ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। अब वो बहन कहने लगी बहन तुझे कहाँ दौड़ना है? बोले ऐसा ना हो कहीं आग लग जाए। कितना सोच रही है, उसका नाम ही धुंधुली, कहीं आग लग जाए वो भागना पड़े, सब भाग जाएंगे, मैं तो रह जाऊंगी, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। और महाराज मैंने सुना है कि जब संतान होती है ना तो संतान जब होती है गर्भम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जब कोई संतान होते है ना, कहते जब उस माता को हजारों बिच्छुओं से भी अधिक काटने की जब प्रसव पीड़ा होती है महाराज, वो दुख होता है, कष्ट होता है, अनेकों प्रकार से कहा, लेकिन वो नहीं मानी। उस फल को लिया और गौ माता को खिला दिया। अब महाराज अपनी बहन से कहा मैं तुझे धन दे दूंगी और तुम मुझे बच्चा दे देना। उसके बहन के अनेकों संतान थी, धन कम था, बोले ठीक है जो अब की बार बच्चा होगा वो तुझे दे दूंगी। महाराज दे दिया और जो गौ माता को जो फल खिलाया। अब धीरे धीरे यहाँ नाटक करने लगी, स्वामी जी से कहती मुझे बहुत आराम है। समय बीता और 9वां महीना आया और महाराज बहन को वो संतान हुई, बालक हुआ और बहन ने रातों रात आकर के उस बहन को धुंधली को दे दिया। और महाराज अपने स्वामी से कहा देखो मुझे सुंदर संतान हुई है। अब तो महाराज आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और विचार करने लगे कि नामकरण करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई संतान होती है ना तो पिता सोचता है कि हमारा नाम ए है तो हम अपने पुत्र का नाम अपने से भी अच्छा रखेंगे। कोई भी पिता अपने पुत्र को कभी नीचे नहीं देखना चाहता, वो सोचती है कि मैंने इतना किया, इससे भी ऊपर मेरा जो मेरी संतान है, मेरा पुत्र है जाए। अब आत्मदेव जी विचार कर रहे थे मेरा नाम आत्मदेव है और मैं अपने पुत्र का नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। जैसे ही विचार किया बोले देवी मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या ये अच्छा रहेगा? अब धुंधली बोल पड़ी, अरे आप अच्छे हैं, 9 महीने तक कष्ट हमने सहे और आप अपने नाम से नहीं, मैं अपने नाम के ऊपर अपने पुत्र का नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। और पहले ही प्यारे मैंने आप लोगों को बताया, शास्त्र कहते हैं यथा नाम तथा गुणः। अब महाराज धीरे धीरे और समय बीता, गौ माता ने भी एक सुंदर संतान को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, सारा शरीर सुंदर है, लेकिन जो उसके कान हैं गौ माता के समान हैं। आत्मदेवी जी ने इनका नाम गौकर्ण रखा।
समय बीतता गया और महाराज जब समय बीता और समय बीतता गया, दोनों ने ख्याति को पाया, लेकिन एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ प्यारे। जैसे ही और बड़े हुए और जब बड़े हुए महाराज आत्मदेव जी महाराज तो ब्रह्म चिंतन करने लगे, परमात्मा का चिंतन करने लगे। और महाराज जो धुंधकारी है, धुंधकारी जैसे ही बड़ा हुआ, अब जो कोई अंधा होता है उसको ले जाकर के और जिस कुएं में जल नहीं होता उसमें जाकर के गिरा देता, कहता चलो हम आपको रास्ता बताते हैं, यहाँ से बहुत सुंदर रास्ता है। यदि किसी को पा जाता तो उसके बच्चों को मारता, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा महाराज, अनेकों चीजों को खाने लगा, ऐसे खोलता महाराज जैसे हम आप लोग नहीं, जैसे बड़े शौक से खाते प्यारे। भैया कोई फायदा नहीं इन चीजों से, स्पष्ट लिखा रहता है अमुक वस्तु खाने से अमुक बीमारी होती है, इसके बाद भी इतने शौक से खाते हैं, ऐसे खाते हैं महाराज जैसे अमृत का पान कर रहे हो। अनेकों महाराज जुआ खेलने लगा। अब यहाँ पर ब्राह्मण देवता पहले रो रहे थे कि संतान क्यों नहीं है, और आज पुनः रोने लगे कि ऐसी संतान ना होती तो अच्छा था, इस संतान से अच्छा तो निस्संतान रहते तो अच्छा था। समय बीता महाराज और आत्मदेव जी ने कहा पिताजी संसार है और यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, वन में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का और पाठ करें, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आज पुत्र की वजह से अपने घर मकान को त्याग कर दिया, छोड़ दिया। पहले भी घर छोड़ करके गए थे कि पुत्र क्यों नहीं है, आज पुनः घर छोड़ करके जा रहे हैं, पुत्र क्यों हुआ। यारे जब हम आप कथा श्रवण करते हैं ना, इन कथाओं को सुनने के बाद अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्यारे संतान जब होना, धन उनके लिए कमाए, हम ये नहीं कहते धन ना कमाए, लेकिन धन कमाने के साथ साथ कुछ सत्कर्म भी कमाते जाएं। यदि सत्कर्म, यदि आपके कर्म अच्छे होंगे ना, कहते पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। यदि पुत्र आपका अच्छा होगा ना, आप धन संपत्ति नहीं कमाएंगे, यदि अच्छे गुण आप उसको अच्छे संस्कार दे देंगे तो आपको वो हवेली बनवा देगा, बंगले बनवा देगा, गाड़ी घोड़ा दुनिया की कर देगा। यदि पुत्र को आपने शिक्षा अच्छी नहीं दी ना, तो प्यारे कितना भी कमा लेना, 2-4 साल 10 साल बाद वो सब स्वाहा करके चला जाएगा। सोची महाराज कहते सोनक आदि ऋषियों, अब और समय बीतता गया। अब जैसे पिताजी गए, अब पिताजी के जाने के बाद माताजी को धुंधकारी ने पकड़ा। मैया जितना भी धन होगा ना पिताजी आपको देकर के गए होंगे, बताओ कहाँ है वो धन संपत्ति, कहाँ है। अब मैया कहने लगी बेटा कुछ नहीं बचा, तूने सब तो स्वाहा कर दिया। अब महाराज धुंधकारी कहने लगा यदि धन नहीं देगी ना, यदि धन नहीं दोगी तो तुमको मैं बहुत मारूंगा महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज ऐसे ही कहा और अब मैया विचार करने लगी अब क्या करें। माँ को कुछ सूझा नहीं और रात्रि कालीन में कहते एक कुएं में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही प्राणों का त्याग किया और प्राण त्याग किए, अब यहाँ आत्मदेव जी विचार करने लगे कि पिताजी भी चले गए, माताजी भी चले गए, अब हमारा नंबर लगने वाला है। तो भैया से कहा भैया हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, आप घर को संभालिए, हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं महाराज। अब आत्मदेव जी भी चले गए, धुंधकारी अकेला रह गया। अब विचार करने लगा इस समय कैसे कटेगा। एक नहीं 5-5 गड़काओं को लेकर के, 5-5 माताओं को लेकर के आ गया, वैश्याओं को लेकर के आया और दिन रात महाराज चोरी करता, दिन रात चोरी करता
और उनकी जो कामनाएं हैं, जो कहते हैं उनको कमा करके लाता, धनराज चोरी करता। एक दिन उन माताओं ने विचार किया कि अब धन पर्याप्त हो गया, ऐसा ना हो प्रतिदिन चोरी करता है, किसी दिन राजा के राज दरबार में पकड़ा जाए और महाराज ये धन भी चला जाएगा और हवा की, जल की हवा भी खाने लगेगी। विचार किया, पांचों माताओं ने लिया, पांचों जो देवियां थी, आत्मदेव जो थे वो चले गए थे, अकेला था धुंधकारी। धुंधकारी को देख करके पांचों माताओं ने सेवा करने लगी, पांचों देवियां सेवा करने लगी और धीरे धीरे ने योजना बनाई कि इसको समाप्त करना है। महाराज गले को दबाने लगे, लेकिन महाराज कहते जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं या जो बुरी आत्माएं होती हैं ना, उनके जो प्राण होते हैं शीघ्रता से नहीं निकलते। जो बुरे लोग होते हैं ना, उनको सब डरते हैं प्यारे। अब महाराज जब उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, एक भागी भागी गई और अग्नि के जो अंगारे होते हैं उनको लेकर के आई, मुख में डाल दिया। महाराज प्राण निकल गए और वहीं पर जमीन में गड्ढा को खोद करके वहीं दफना दिया। अब जब कोई पूछता है ना कि आपके स्वामी जी कहाँ गए, महाराज जब पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारे स्वामी जी कुछ दिन के लिए बाहर तीर्थ यात्रा करने के लिए या धन कमाने के लिए विदेश गए हैं। धीरे धीरे माताओं ने वो धन लिया और वहां से पलायन हो गए। यहाँ आत्मदेव जी को जब पता चला कि हमारे पुत्र का निधन हो गया और दुख के कारण उनका भी शरीर त्याग हो गया, यहाँ गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में थे। गया में जाकर के और तर्पण किया, गया में जाकर के और तर्पण आदि किया और तर्पण करने के बाद जब पुनः आए, पुनः जब आकर के और देखा महाराज जो धुंधकारी था, कभी भैंसे के रूप में आता, कभी किसी रूप में आता। और महाराज गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम कौन हो? हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र को पढ़ा, वेद सूत्र को पढ़ के और जैसे ही जल फेंका, महाराज अब उसके अंदर बाक शक्ति आ गई। प्रेतात्मा आज बोलने लगी, क्या कहता? अहम राता तुदेयोस्मि धुंधकारी तिनामना सुखिये नैव दोषेना ब्रह्मत्वानासितं मया। महाराज कहने लगे भैया हम आपके भाई हैं, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, हमारा नाम धुंधकारी है, धुंधकारी तिनामना सुखी नैव दोषेना, जिस प्रकार के हमने कर्म किए थे ना। कहने लगते ना भैया यदि बबूल का पेड़ बोओगे तो कांटे ही उत्पन्न होंगे। किसान जब हम आप किसान भाई क्या करते हैं, गेहूं आदि बोते हैं और बोते समय यदि विचार नहीं करें, अब काटते समय विचार करेंगे यदि इसमें हमने सरसों बोया होता तो अच्छा निकलता, तो क्या आप कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। भैया जो बोओगे ना उसी वस्तु को आप काटोगे, वही वस्तु उत्पन्न होगी। महाराज आज धुंधकारी कहता है सुखी नैव दोषेना, जो हमने जिस प्रकार के कर्म किए थे उसी प्रकार का आज हमको फल प्राप्त हुआ है महाराज। अब गोकर्ण जी कहने लगे भैया इस समय तुम जाओ, प्रातः काल होगा हम तुम्हारी मुक्ति का उपाय सोचेंगे। प्रातः काल हुआ, सूर्य नारायण भगवान की आराधना की घृणी सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, सूर्य भगवान की आराधना की, जल दिया और जल देने के बाद सूर्य भगवान की गति रुक गई और सूर्य भगवान ने कहा कि तुम अपने भ्राता का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराओ। महाराज सप्ताह ज्ञान एक प्रारंभ हुआ और एक बांस जो 7 गांठ का जो बांस होता है, एक बांस का कहते वहां पर पौधा था, उसमें जाकर के धुंधकारी विराजमान हो गया। इसलिए कहते 7 गांठ का जो बांस लगाते ना
कोई भी किसी प्रकार की कोई आत्माएं हो उसमें विराजमान हो, उनका उद्धार हो, इसीलिए वो लगाया जाता है प्यारे। अब महाराज उसमें आकर के विराजमान हुआ और 1 दिन 2 दिन 3 दिन महाराज सप्त दिन मदश्चैव 7 दिन हुए और 7 ग्रंथियों को तोड़ करके और उत्पन्न हुआ महाराज। जैसे प्रकट हुआ नारायण का स्वरूप चतुर्भुज रूप में परमात्मा ने अपना रूप दे दिया। आकर के गोकर्ण जी को प्रणाम, घी पान करके रहे, घृतम पानम पया पानम। बोले किस प्रकार रहे? बोले यदि आपका शरीर समर्थवान है तो घृत को पान करें। अब यदि घृत पी करके आप नहीं रह सकते तो क्या करें? बोले पया पानम, बोले दूध को पान, पया दूध को पान करके रहें। बोले महाराज कलयुग में तो ऐसा संभव नहीं है, तो लास्ट में क्या लिखा? भोजनम तो वयम मन्ने कथा श्रवण कारकम। लिखा कि जिस प्रकार से परमात्मा में आपका मन लगे, भोजनम तो वयम मन्ने कथा विघ्न करो। यदि किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं, आपने भोजन त्याग दिया, कोई बाधाएं आने लगी, इससे अच्छा है क्या करें? बोले भोजन करें चकाचक और भजन करें चकाचक। किसी ब्राह्मण को और वर्णन करें, ब्राह्मण का वर्णन करें, बोले शुक्र स्वरूप जान करके, परमात्मा का स्वरूप जान करके 10-15 मिनट की कथा और है, प्रसाद लेकर के ही जाना भैया सब लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक नियम होता है प्रथम दिवस कथा में हम लोगों को, जो प्रथम स्कंद होता है मंगलाचरण की कथा को स्पर्श करना होता है। तो नियम बताया, बोले किसी ब्राह्मण वक्ता को और जो दृष्टांत देने में कुशल हो उसको चयन करें, और वर्णा नाम 5 विप्रस्तु, यदि हो सके तो 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें, और नहीं तो जितना समर्थ हो 1 2 4 6 जितना हो सके उतना करें। और यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत का जो महत्तम है 6 अध्याय में, महत्तम क्या है? भूल जाने वेणु ना होए परतीति, जाने बिन होए परतीति, जाने बिन ना होए परतीति, जाने बिन होए परतीति, बिना परतीत होए नहीं प्रीति, होए परतीत होए नहीं प्रीति, बिना रहो प्यारी। महाराज किसी वस्तु के बारे में जब तक हम आप जानेंगे नहीं ना, जाने बिनु ना होए परतीति। महत्तम का मतलब भागवत जी की महिमा को गान किया किसने? पद्म पुराण में 6 अध्यायों में। ये पद्म पुराण में भागवत जी की जो महिमा है, भागवत स्मरण करने से क्या मिलेगा? किसी को धन चाहिए तो धन मिल जाएगा, किसी को संतान चाहिए संतान मिल जाएगी। अब महाराज एक इशारा कर रहे, बोले महाराज की शादी भी हो जाती क्या? तो हमने कहा यदि नियम पूर्वक सुनेंगे, हमारे जो बहुत अच्छे सज्जन हैं, नाम नहीं बताएंगे, बहुत अच्छे हैं ना, तो हमने कहा यदि बवाल चलाओगे तो नहीं मिलेगी ना। अब जब चिंतन देखो, जिस वस्तु का चिंतन करोगे, यदि आप यहाँ पर बैठे हैं तो भागवत जी में बैठ करके परमात्मा का नाम सुनो तो क्या हो जाएगा? कथा को अब महाराज यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, बोले महाराज क्योंकि चिंता बहुत होती, थोड़ी सा बालक बड़ा हुआ ना, माताओं से कहो मैया थोड़ी बन ठन के रहा करो। बोले महाराज अब हमको क्या बन ठन के रहना, अब तो बहू आएगी उसके लिए जोड़ करके रख रहे हैं, हमारी तो उम्र निकल गई। तो महाराज जिसका विवाह नहीं होता उसका विवाह हो जाएगा। ये क्या है?
भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरो गलितम फलम। ये क्या है? बोले निगम कल्प, कल्प तरु है मानो। जिस प्रकार आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो चिंतन करोगे वो प्राप्त हो जाएगा, इसी प्रकार भागवत जी के सरिता में विराजमान होकर के जो आप चिंतन करोगे वो आपको वस्तु प्राप्त हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। महात्म को हम लोग यहीं पर प्रणाम करते हैं, 1-2 बार परमात्मा का नाम और 2-4 श्लोक, इसके बाद आरती और प्रसाद की व्यवस्था। जब तक ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। अथ प्रथमो यस्कन्धः अथ प्रथमाध्यायः जन्माद्यस्य यतो वयादितरता चाते सुविज्ञासुरा तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यद् सूर्या तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो इत्तत् सर्गो मिसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहिकम् सत्यं परमं धीमहि, सत्यं परमं धीमहि। महाराज भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में किसकी वंदना की? सत्यम परम धीमहि। सूजी महाराज कहते सोनकादि ऋषियों, बोले उस सत्य की वंदना करते हैं। कौन है वो? नाम नहीं लिया। क्यों? सत्यव्रतम ते परहस्य सत्यम, सत्यव्रतम ते परहस्य सत्यम, सत्यव्रतम ते परहस्य सत्यम। सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। सत्यव्रतं ते परहस्य सत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये।
सत्य सत्यम श्रुत सत्य नित्यम सत्य सत्यम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना सत्याप्रतम ते परहसिता। रामचरितमानस में इसी का वर्णन किया। ओ धर्म न दूजा सत समाना 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 धर्म न दूजा धर्म न दूजा सत समाना धर्म न दूजा सत समाना आगमने गाने पुराण बखाना आगमने गाने पुराण बखाना। वृंदावन बिहारी लाल की एक छोटा सा भजन गा रहे हैं। कि तेरा साथ निभाएगा तेरा साथ निभाएगा अरे विश्वास जरूरी है